जाप शुरू किया है तब शरीर में अलग तरह के अनुभव हुए हैं, जैसे आज्ञा चक्र पर स्पंदन व सहस्त्रार चक्र पर अनुभूति, जिसकी अभी असीम आनंद की अनुभूति। हाँ, अभी अभी कोई स्थायी नहीं। अभी अभी चुपचाप पहले हमको ये देख के बताओ अंदर से कि हर समय भगवत स्मृति रहती है, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते। ईमानदारी से बच्चा देखो, हम तुम बैठे वृंदावन में बैठे नहीं तो अगर मरीज अपनी सही बात बता देगा तो डॉक्टर जो है सही औषधि दे पाएगा, विस्मरण हो जाता है, हो जाता है ना। तो अभी कोई चक्र नहीं खुला है। थोड़ी देर मान लो जैसे आज्ञा चक्र है, अब यहाँ आपको एक भार सा महसूस हो रहा है, गुदगुदाहट सी महसूस हो रही, तो आप भगवत चिंतन की एकाग्रता कर रहे हैं और ब्रह्मचर्य में दम नहीं है। हमारी बात समझना, आपके शरीर के ब्रह्मचर्य में दम नहीं है। अब वो जब हम चिंतन गाढ़ करते हैं तो फिर वो देखो, 1 घंटा नासाग्र दृष्टि करके देखना ऐसे और मंत्राकार करो, दर्द शुरू हो जाए। क्योंकि अगर ब्रह्मचारी हो ये दर्द नहीं होगी। जब षड चक्र का भेदन हो जाएगा तो देह भाव रह ही नहीं जाएगा भैया। अभी आप पुरुष हो तो मांगे हैं आपके अंदर, तो अभी कुछ नहीं मिला है। देखो समझा जाए, चाहे ज्ञान में हो चाहे भक्ति में हो, जब कुछ धरोहर मिलेगी ना तो इच्छा खत्म हो जाएगी, शरीर भाव नहीं रहेगा। मैं पुरुष में स्त्री भाव खत्म हो जाता है, देह भाव भगवत भाव आ जाता है। जैसे ज्ञान में ब्रह्म भाव, भक्ति में भगवत भाव आ जाता है। ये पहचान है कि हमें कुछ मिला है। क्या पहचान? कोई इच्छा नहीं रह गई। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षते। जिसके पा लेने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। जैसे हम बहुत प्यासे और छक के बढ़िया शीतल जल पीने को मिल गए, अब प्यास बुझ गई ना। तो चाहत अगर है तो फिर प्यास कैसी बुझी? अगर चाहत है, पानी देख करके मन ललचा रहा है, तो अभी प्यास नहीं बुझी। अगर भरपेट पी लिया है तो फिर यही होगा होगा ना, नहीं अब नहीं, अब कछुनाथ न चाही मोरे, मतलब मिल गया ना वो। भैया अभी नहीं मिला। नाम जप करो और अपने में कोई सद्गुण को मत देखो। अगर गुणाभिमान आ जाएगा तो मार्ग रुक जाएगा। भगवान सद्गुण देते हैं तो भगवान ने दिया है, मेरे थोड़ी सद्गुण, मेरी कमाई थोड़ी सद्गुण, मेरे गुरु ने दिया, मेरे इष्ट ने दिया, तो उसका अभिमान ना आने पावे। और हर समय कोई ऐसी वासना ना स्फुरित हो, ये ध्यान रखो, जो भगवान से विमुख कर दे, पापाचरण की। इतना तुम कर लो, आगे काम ईश्वर कर देते हैं, दिव्यता वो प्रदान कर देते हैं। हमारे मन बुद्धि की ताकत नहीं कि उन तक पहुंचे, वो हमारे मन बुद्धि में आ जाते हैं, उनके लिए कोई रोक नहीं। हमारा मन भगवत स्वरूप, हमारी बुद्धि भगवत स्वरूप हो जाती है। समझ रहे? हाँ, खूब नाम जप करो, बड़ी कृपा है जो आप अध्यात्म में चल रहे हैं। बस इस धन को छुपाया जाता है। और जितना नाम जप करोगे, जितना अच्छे शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए मन बुद्धि को सतमार्ग में लगाओगे, उतनी दिव्यता आती चली जाती है। पर वो दिव्यता विनय रूप में जागृत हो। डर लगता है कि इस पद से हट ना जाए, क्योंकि सामाजिक चुनौतियां रहती है, गृहस्थ चुनौतियां। अब आपको डरना इसलिए नहीं कि तुमको कोई पकड़े है, तुमको कोई पकड़ के परमार्थ पे चला रहा है। अभी भरोसा नहीं हुआ क्या आपको? आप नहीं चल रहे हो, आपको कोई पकड़े हुए है। जिन्होंने तुम्हें परमार्थ दिया है वही तुम्हारा हाथ पकड़े हैं। उनको पुकारते रहना। जहां तुम्हें लगे कि मैं गिरने वाला हूं तो आप देख लेना, तुरंत रोक लेंगे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो डरना भी नहीं कि हम गिर जाएंगे, नहीं। जब मम्मी साथ चलती है ना तो बच्चा छलांगे लगाता है, दौड़ता है, क्यों? उसको पता है गिरने से मेरी मम्मी है। और ज्यादा उद्दंडता करेगा तो डांट देंगे, धीमे चल, पास चल। वो प्रभु हमारे माँ के करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। मम्मी तो अल्पज्ञ होती हैं, वो सर्वज्ञ नहीं है। मम्मी अल्प सामर्थ्य वाली होती है, लेकिन ये मम्मी जो है ये सर्वज्ञ है, सर्व सामर्थ्यशाली है। हमको क्या डर? अब हम क्यों गिरेंगे? हम भगवान के आश्रित हैं। तुम्हें माता चे पिता तुम्हें हो। बस वो कह रहे माँ की तरह मैं रखवाली करता हूं, तो हमको बेटे की तरह बने रहना है। अगर टॉफी का मन होता है, दुकान देखी तो मम्मी की अंगुली पकड़ के मम्मी की तरफ देखता है तो कहती क्या टॉफी नहीं। समझ गए? मम्मी को उचित लगा तो दे दिया, और नहीं उचित लगा तो डांट लगा दी। नहीं, तू ऐसे ही हर चीज को कहता रहता है। ऐसे ही ये समझना हमको कि हम जो चीज मांगे भगवान ना दे तो समझ लो मम्मी की तरह वो देख रहे हैं कि ये खाने से, इसको ये देने से, ये वस्तु प्रदान करने इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मेरे से अलग हो जाए, वो नहीं देंगे। जिससे हमारा काम चल रहा है उतनी चलाए और खूब भजन करके भगवत प्राप्ति कर ले। ठीक है?